बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलप इसलिए किया जाता है कि जितने भी सोसाइटी में लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो इस कम्युनिटी में मिलजुल कर रहें और मिलजुल कर एक अच्छे मॉरल वैल्यूज़ के साथ एक स्टैंडर्ड बेस्ड सोसाइटी हो जिसमें हर एक की रिस्पेक्ट की जाए और एक दूसरे की कल्चर को रिस्पेक्ट किया जाए, जो डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाए। वो तभी हो सकता है जब हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस में कुछ फॉलोइंग प्रिंसिपल्स होंगे जो कि साउंड बेस्ड प्रिंसिपल्स होंगे। उसी के बेस पे हम इस सोसाइटी में एक सक्सेसफुल सोसाइटी कम्युनिटी बना सकते हैं, जिसका सबसे पहले जो प्रिंसिपल है दैट इज द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, जिसमें आप पास्ट को कंसिडर करते हुए प्रेजेंट में रहते हैं, लेकिन उस प्रेजेंट पे रहते हुए आप फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। कि आप जब अपने हैंडबुक बनाते हैं, टीचर्स के लिए जो हैंडबुक बनाई जाती है, उसमें पास्ट से जितनी भी आपकी प्रैक्टिसेस रही हैं, जो नॉलेज है, जो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं, उनको लिया जाता है, करिकुलम में वो इनपुट किया जाता है। करिकुलम डेवलपमेंट में हम पास्ट से काफ़ी सारा हेल्प लेते हैं ताकि उनकी जो स्ट्रेंथ्स थी वो हमें पता चल सके, उन स्ट्रेंथ्स से स्टूडेंट्स को आगाह किया जा सके, उन पावरफुल स्टोरीज के बारे में स्टूडेंट को बताया जा सके, जो हमारे कल्चर का हिस्सा है वो हम स्टूडेंट तक बता सकें और उनमें वो चीज़ इनकलकेट कर सकें, उनको एक्सपीरियंस करवाएं कि क्या डिफरेंट रेसेस हैं, क्या डिफरेंट कल्चर्स हैं, क्या डिफरेंट नॉलेज है जो कि हमारे पास पास्ट में अवेलेबल थी, जिसके बेस में अभी हम करंट अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को फोकस करते हुए हम बेस बनाते हैं पास्ट को, लेकिन हम प्रेजेंट में उसी से हेल्प लेती हैं और उसी के बेस पे हम अपने नॉलेज, ट्रेडिशंस, स्टैंडर्ड्स, हम सिविलाइजेशन के हमारे पास्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर हमारी एक्टिविटीज़ को हम पास से देखते हैं कि क्या हमारी माजी में होता रहा है, लोग किस तरह से किसी एक प्रॉब्लम को डील करते थे, अब उससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को आगाह करते हुए, उन प्रॉब्लम्स से आइडेंटिफाई करते हुए न्यू जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो अपकमिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनसे किस तरह से उनको हेल्प आउट मिल सकती है। सेकेंड हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज द फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल। जब भी प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की बात आती है तो फॉरवर्ड लुकिंग किए बगैर, फ्यूचर के बारे में सोचने के बगैर हम करिकुलम को डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि करिकुलम आपका डेवलप होता है हर नए जनरेशन आने के लिए। जो हर 5 साल के बाद करिकुलम डेवलप होता है तो वो 5 साल का हिस्सा रखा जाता है कि अगले 5 सालों में क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं, क्या करंट ट्रेंड्स हैं, उनको रखा जाए ताकि स्टूडेंट्स को ना सिर्फ पास्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, इनफैक्ट उनको हम डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनसे हम आगाह करें, हम उनको उनसे रिलेटेड चीजें बताएं, इन्वायरमेंट में जो चीजें होती हैं वो उनको आगाह करें। फॉर एग्जांपल अगर सोशियोलॉजी है, सोशल स्टडीज है, तो जो सोशल स्टडीज में सोसाइटी से रिलेटेड जो हमारी नॉर्म्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, जो डिफरेंट अदर प्रॉब्लम्स है, जो कल्चर्स है, जो करंट कल्चर है, उसको हम प्रमोट करते हैं ताकि हम बच्चों को बता सकें कि हमारा करंट फ्यूचर जो कल्चर है वो हमारे फ्यूचर पे किस तरह से असरअंदाज होता है, हमारी फ्यूचर नीड्स क्या हैं। हम बच्चों को उस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड करें, उस तरह की तालीम दें, उस तरह की एजुकेशन दें जो कि हमारे बच्चों को फ्यूचर में भी काम आ सके। देन क्रिएटिव प्रिंसिपल, क्रिएटिव प्रिंसिपल में करिकुलम में वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाए, वो सारी एक्सरसाइजेस इंक्लूड की जाए जिससे बच्चे के माइंड में क्रिएटिविटी आए, जो जिसके थ्रू वो कंस्ट्रक्टिव पावर रखता हो। इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट के साथ साथ हमें प्रैक्टिकली चीजों को भी देखना होगा। सिर्फ हम थ्योरीज बता दें कि फलां ने ये बात कही है, फलां ने ये बात कही है, इंस्टेड आप बच्चों को वो चीजें खुद से एक्टिविटीज करवाएं ताकि बच्चे क्रिएटिवली चीजों को सीखें, और जब खुद क्रिएटिविटी करते हैं तो डेफिनेटली वो उस चीज के असर में वो काफी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, जो फ्यूचर में उनको काफी हेल्प आउट मिलता है। तो जो हेल्प मिलती है, जो क्रिएटिव प्रिंसिपल के टाइम पे टीचर का काम ये है, करिकुलम डेवलपर्स का काम ये है कि एक्टिविटीज को कुछ इस तरह से उन कंटेंट में इंक्लूड किया जा सके कि जो
जो ना सिर्फ जो हर एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो, जिसमें कोई बाइसनेस ना हो। देन एक्टिविटी प्रिंसिपल। जॉन ड्यूई कहते हैं कि बच्चा तभी सीखता है जब आप उसको खुद से कुछ करने के लिए देते हैं, जब वो खुद क्रिएट करता है, कोई चीज नहीं सीखता है। आप बच्चों को बता दें ऑटम लीव्स क्या होते हैं, आप बच्चों को बता दें कि सीजन किस तरह से चेंज होते हैं। अगर इसके अलावा बच्चों को जैसे जैसे सीजन चेंज होते हैं उनसे रिलेटेड उनको अवेयरनेस दी जाए कि अब आज जो करंट हमारे जो सीजन है, फॉर लेट्स सपोज समर है, तो समर में कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं, समर में क्या चेंजेस आती हैं, समर में हमारे इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आती हैं, बच्चों को उस तरह से इन्वायरमेंट उनसे अवेयरनेस दें। देन इसी तरीके से आप बच्चों को विंटर आता है तो विंटर की अवेयरनेस दें और फिर उनको क्रिएटिव चीजों की तरफ, एक्टिविटीज की तरफ ले आए, ताकि उन एक्टिविटीज को देखते हुए बच्चे और ज्यादा चीजों को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। किंडरगार्टन में अब पहले जो ये होता था कि बच्चे सिर्फ बोर्ड पे टीचर्स काम लिखते थे, बच्चे उनको कॉपी करते थे और इमिटेट करते हुए उन्हीं चीजों को याद करके टीचर को बता देते थे। अब किंडरगार्टन से लेके आप किंडरगार्टन टू टिल दी मास्टर्स लेवल बच्चों को चीजों के साथ, खिलौनों के साथ, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ पढ़ाया जाता है, ताकि उनका जो विजन है वो और ब्रॉड हो, वो चीजों को प्रॉपर तरीके से सीख सकें। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है जिसमें वो बच्चे खुद से प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देख लेते हैं, सुन और समझ जाते हैं, जिसका असर ये होता है कि कभी भी उनको लाइफ में इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो उनसे रिलेटेड उस चीज को समझने के लिए एक्टिविटीज करते हैं, उससे रिलेटेड ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, उससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर उन प्रॉब्लम्स को सीख जाते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में हमने चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम रखना है। जैसे कि पहले टीचर सेंटर्ड करिकुलम था, टीचर हमें पढ़ाती थी, टीचर ने जो कहा वो हरफ आखिर होता था। अब इस तरह से नहीं है, अब आपने स्टूडेंट को मौका देना है कि वो कंट्रीब्यूट करे, वो आपके साथ चीजों को खुद से प्रिपेयर भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल का जो लेसन पढ़ना है उससे रिलेटेड आप आज बच्चों को बता सकते हैं कि कल हमने ये यूनिट पढ़ना है, आप ये घर से पढ़कर आए। अब उससे रिलेटेड बच्चों के पास जो क्वेश्चंस होते हैं, जो उनके पास उनसे रिलेटेड जो नई इंफॉर्मेशन होती है, वो बच्चों को इनकरेज किया जाए कि वो शेयर करें और अपना पार्ट प्ले करें। तो इस तरह से इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, जो कि पहले सिर्फ आप टीचर सेंटर्ड था, अब जो करिकुलम है वो स्टूडेंट सेंटर्ड ज्यादा फोकस्ड है। देन प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी का प्रिंसिपल, इससे मकसद ये है कि आप जिस तरह से आपकी क्लासेस चेंज होती हैं, जैसे क्लास 1 में जो आपने कंटेंट पढ़ा, जो करिकुलम आपने क्लास 1 के लिए डिजाइन किया है, वो आप क्लास 4th क्लास के लिए नहीं डिजाइन करते, क्योंकि क्लास 1 में आपने बेसिक चीजें बता दी, क्लास 4 में थोड़ी सी और स्पेसिफिक हो जाते हैं, थोड़ा सा आप और ज्यादा डिफिकल्ट चीजें लेकर आते हैं। इसी तरीके से जो क्लास 4 की है वो क्लास 8 तक के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो वहां पे आप उनके मेंटल लेवल, उनके इंटरेस्ट लेवल को देखते हुए उनके लिए चीजें डिजाइन करते हैं, उनके लिए कंटेंट डिजाइन होता है, उनके लिए उनके मेंटल एबिलिटीज, उनके इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है बच्चों की जहनी सलाहियत के मुताबिक बच्चों के लिए जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो डिजाइन किया जाता है। जब करिकुलम यूजलेस है अगर आप उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी नहीं रखते, क्योंकि टीचर जो करिकुलम डेवलपर्स हैं उनको पता है कि कौन से लेवल का बच्चा किस लेवल तक होता है, उसकी ज़हनी सलाहियत क्या है, उसकी सोसाइटी में किस तरह से इंटरेक्शन है, वो कितना ज़्यादा अवेयर हो चुका है चीज़ों से, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों की करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपके पास एक क्लास है जिसमें हर 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं, 30 to 35 स्टूडेंट्स हैं। उन 30 से 35 स्टूडेंट्स की मेंटल लेवल, उनका एप्टीट्यूड, उनकी
उनका स्टाइल, उनका लर्निंग स्टाइल दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट है। तो ये नहीं हो सकता कि आपने बस एक स्टैंडर्ड करिकुलम डेवलप कर दिया जो कि हर एक के लिए एप्लीकेबल हो। इन फैक्ट यू नीड टू ब्रिंग the diversity and dynamic curriculum for the students, because they all are individually different, they have their own interest, उनके अपने अपने इंटरेस्ट है, उनके अपनी अपनी एप्टीट्यूड्स हैं, उनके अपनी अपनी स्टाइल ऑफ लर्निंग है। कुछ बच्चे आपको क्लासरूम में इतना ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आते, लेकिन उनका होमवर्क बहुत अच्छा होता है, वो एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, वो स्पीच में बहुत अच्छे होते हैं, वो इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, ग्रुप में नहीं करते। तो करिकुलम डेवलपर्स का ये काम है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जहन में रखते हुए करिकुलम डिजाइन करें और करिकुलम को डेवलप करें। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन होनी चाहिए। वर्टिकल से क्या मुराद है कि वर्टिकल मीन्स कि आप क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप करिकुलम डिजाइन करते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब कि आप क्लास 1 के लिए करिकुलम डिजाइन किया आपने और इसमें अल्फाबेट रखे। अब क्लास 2 के लिए आपने जो करिकुलम रखा वो वर्टिकल तो है, चेंज होगा। अब हॉरिजेंटलिटी, उसमें हॉरिजेंटल चीज ये है कि आपने क्लास 1 के कॉन्सेप्ट को अलाइन करते हुए, कनेक्ट करते हुए क्लास 2 के लिए करिकुलम डिजाइन किया, क्लास 3 के लिए, 4 के लिए। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अल्फाबेट से अब आपके 2 लेटर वर्ड्स पे आ गया, फिर क्लास 3 में आपने सेंटेंस पे आ गए, क्लास 4 में आप एसेज आ जाते हैं, फिर 5th में आप क्रिएटिव राइटिंग की तरफ आ जाएं अगर आप इंग्लिश को ले दें। तो फिर इस तरह से आपकी जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं बेसिक इंग्लिश वही रहेगी, लेकिन इंग्लिश की जनरल टू आप स्पेसिफिक होते जाते हैं। क्लास में आप क्लासेस चेंज होती हैं, ग्रेड चेंज होता है, ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक आप बच्चों को जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो थोड़ा थोड़ा करते करते इंक्रीज करते जाते हैं। इसको आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कह सकते हैं, आर्टिकुलेशन कह सकते हैं, जिसमें आपका एक कॉन्सेप्ट टिल दी ग्रेड 1 से टिल ग्रेड 10 तक आपके साथ जाता है, लेकिन उसमें वेरिएशन आती है, उसमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, उसमें चीजों को और से और ज्यादा इंक्लूड किया जाता है। वर्टिकल आर्टिकुलेशन में ये है कि जिस तरह से अगर हम क्लास 1 के लिए 3 सब्जेक्ट्स हैं तो क्लास 4 के लिए 7 हो जाएंगे, क्लास 8 के मैट्रिक के लिए फिर डिफरेंट। तो इस तरह से आप डिफरेंट करिकुलम की डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ क्लासेस करते जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, कोई भी करिकुलम आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करता, आपकी सोसाइटी के कल्चर को प्रमोट नहीं करता, आपके सोसाइटी के रिलीजन को, आपके सोसाइटी की फिलॉसफी के अगेंस्ट है, तो वो करिकुलम आपके मुताबिक नहीं है, वो आपकी कंट्री के मुताबिक नहीं है। अगर हम पाकिस्तान का करिकुलम बना रहे हैं, सो वी नीड टू इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटीज विच आर वी आर डीलिंग डे टू डे लाइफ। तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, हमारा करिकुलम हमारी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी लाइफ के साथ लिंक्ड होता है। जो हमारे कल्चर, अगर हमारा जो कल्चर है वो ही हमारे करिकुलम में आएगा। जो हमारे एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, उनके जो एम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमारे करिकुलम में होंगे, तो ही हमारा करिकुलम बहुत अच्छा डेवलप होता है। और उसका ये प्रिंसिपल बहुत स्ट्रांग होता है कि जब तक आप अपने लाइफ के साथ उसको लिंक नहीं करते तो आपका करिकुलम यूजलेस है या वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। देन कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड बैलेंस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस या बैलेंस की जब आप बात करते हैं, दैट मीन्स आपने अपने करिकुलम में चीजों को बैलेंस रखना है, सोशल एक्टिविटीज रखनी है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप देखना है, आपकी ऑक्यूपेशंस क्या है, आपकी सोसाइटी में क्या स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो होती है, कौन सी फिलोसॉफिकल थॉट्स के लोग हैं आप, तो वो सारी चीजें आपके करिकुलम के थ्रू आप एक बैलेंस करिकुलम बनाते हैं, जिसमें ना तो किसी रिलीजन के अगेंस्ट आप बात करते हैं, ना किसी के कल्चर के अगेंस्ट बात करते हैं, बल्कि एक बैलेंस होता है करिकुलम में। देन प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टी।
आप प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टी किस तरह से करिकुलम में इंक्लूड करेंगे कि आप बच्चों को अपनी फैमिली के साथ, स्कूल के साथ, कम्युनिटी के साथ, टाउन, प्रोविंस या फिर कंट्री के साथ एज अ होल, फिर आप दुनिया जो एज अ के वर्ल्ड में हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो बच्चों को आप डाइवर्सिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, बच्चों को आप लॉयल्टी देना चाहते हैं, और लॉयल्टी करिकुलम में तभी आएगी जब आप हर ट्रू सेंस में उनको फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, जितने भी उनके रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी उनकी कनेक्शंस हैं विद द सोसाइटी, विद इन द सोसाइटी, अबाउट द सोसाइटी, अबाउट देयर फैमिली, हर चीज को आपने उनमें करिकुलम में इंक्लूड करना है। देन प्रिंसिपल ऑफ कोर और कॉमन सब्जेक्ट्स। कोर और कॉमन सब्जेक्ट्स जिस तरह से हर एक की मदर टंग जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको इंक्लूड किया जा सके। जैसे पाकिस्तान में सिंध में सिंधी का सब्जेक्ट है जो कि मदर लैंग्वेज में उनकी रस्मुल खत मौजूद है, तो इसलिए उनको इंक्लूड किया गया है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में, केपीके में, डिफरेंट पंजाब में आपको डिफरेंट कल्चर को प्रमोट करना, उनके लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, उनको अपनी लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए उनकी मदर टंग में, मदर लैंग्वेजेस में या रीजनल लैंग्वेजेस में सब्जेक्ट को ऑफर किया जाता है। देन प्रिंसिपल ऑफ लेजर। प्रिंसिपल ऑफ लेजर जो है, इसमें आप बच्चों को ये सिर्फ आप कंटेंट में इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, खेवड़ा माइन कहाँ पर है, क्या क्या मिनरल्स हैं, सारी चीजों के साइंस क्या है, सोशल स्टडीज क्या है, मैथमेटिक्स क्या है। इनफैक्ट जब आप प्रिंसिपल ऑफ लेजर की बात करते हैं तो वहां पे आपका करिकुलम म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर को भी प्रमोट करना चाहिए। बच्चों को डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, बच्चों को गेम्स में, बच्चों को एक्टिविटीज में इंक्लूड करना, ताकि करिकुलम में ये सारी चीजें इंक्लूड करने का मकसद ये होता है कि बच्चों को आप एक कारआमद शहरी बनाना चाहते हैं, और कारआमद शहरी के लिए बैलेंस पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी है। बैलेंस पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आप करिकुलम में विद इन द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल, विद इन द कम्युनिटी आप ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं, इंक्लूड करते हैं जो बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक है। अगर कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं तो आपको करिकुलम में उसकी इम्पोर्टेंस देनी होगी। म्यूजिक में अच्छे हैं तो म्यूजिक से रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन दे, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट अगर उस तरफ है तो वो अपनी कैपेसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर सकें और उनमें इंडिविजुअली एज अ होल नेशन वो ग्रो कर सकें और उसकी रिप्रेजेंटेशन थ्रू आउट दी वर्ल्ड करवा सके। देन जो लास्ट प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, एरिस्टोटल ने कहा, अरस्तु ने कहा है कि जब आपका माइंड सुकून में है तो जब आपकी बॉडी सुकून में है, जब आपकी बॉडी आप सेहतमंद है तो आपका माइंड भी ऑटोमेटिकली सेहतमंद होगा। आप बच्चों की स्पिरिट के लिए काम करें, बच्चों की माइंड के लिए काम करें, उनकी बॉडी के लिए फिटनेस की चीजों को इंक्लूड करें। हेल्थ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, हेल्थ इंपॉर्टेंस बताई जाए, माहौल से रिलेटेड, जिस तरह से एवरी 5th जून एवरी ईयर 5th जून इज सेलिब्रेटिंग एज अ एनवायरमेंटल डे, तो उसके हिसाब से आप उनको और ज्यादा चीजों के बारे में बताएं ताकि उनकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट के लिए करिकुलम रिफ्लेक्ट करे और ज्यादा इफेक्टिव बने।